नमस्कार। दिन भर की बड़ी खबरों में आपका स्वागत है। मैं हूं अंशिता श्रीवास्तव। इस बुलेटिन में आज बात होगी 3 राज्यों के विधानसभा चुनावों के लिए थमे प्रचार अभियान की, यूपी में छिड़े राजनीतिक घमासान की, जानेंगे असम के सीएम हिमंत बिस्वा शर्मा के किस बयान पर फंस गई बीजेपी, सीएए पर क्यों मुश्किल में आई योगी सरकार, बात करेंगे पंजाब में बीजेपी की बढ़ती मुश्किलों की, राहुल गांधी के मोदी सरकार पर सवाल की और बुलेटिन के आखिर में बात यूपी चुनावों में उठे आवारा पशुओं के मामले की। लेकिन तमाम बड़ी खबरों से पहले एक नजर सुर्खियों पर। यूपी विधानसभा चुनावों के लिए बीजेपी ने 9 और उम्मीदवारों के नामों का किया ऐलान। मऊ सीट पर मुख्तार को चुनौती देंगे अशोक सिंह। जहूराबाद में ओपी राजभर के खिलाफ बीजेपी ने कालीचरण राजभर को दिया टिकट। पंजाब कांग्रेस अध्यक्ष नवजोत सिंह सिद्धू के तेवर हुए नरम, कहा पंजाब में पार्टी के अंदर नहीं है कोई विवाद, राहुल के फैसले का सभी ने किया स्वागत, आलाकमान से कोई शिकायत नहीं। आईपीएल 2022 मेगा ऑक्शन में छाए भारतीय खिलाड़ी, ईशान को मिले सबसे ज्यादा 15 करोड़ 25 लाख, दीपक चाहर 14 करोड़ और प्रसिद्ध कृष्णा 10 करोड़ में बिके। मुंबई लोकल ट्रेनों में यात्रा के दौरान लोग देख सकेंगे फिल्में और टीवी शो। सेंट्रल रेलवे और शुगर बॉक्स नेटवर्क्स ने लोकल ट्रेनों में कंटेंट ऑन डिमांड सर्विस शुरू की है। मुंबई लोकल ट्रेनों में रोजाना लाखों लोग करते हैं सफर। सुर्खियों के बाद बात आज की सबसे बड़ी खबर की। उत्तराखंड, गोवा की सभी सीटों के साथ ही यूपी की 55 सीटों पर आज चुनाव प्रचार समाप्त हो गया। सभी सीटों पर 14 फरवरी को मतदान होगा। मतदान को लेकर सभी तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। गोवा और उत्तराखंड में सत्ताधारी बीजेपी की सीधी टक्कर कांग्रेस के साथ है, तो यूपी में सपा गठबंधन और सत्ताधारी बीजेपी के बीच मुकाबला दिख रहा है। गोवा में किसकी बनेगी सरकार, किसके हाथ आएगा उत्तराखंड? यूपी में दूसरे चरण के चुनाव में कौन पड़ेगा किस पर भारी, इसका फैसला तो 10 मार्च को होगा, लेकिन उम्मीदवारों की किस्मत पर ताला 14 फरवरी को ही लग जाएगा। 14 फरवरी को गोवा की सभी 40, उत्तराखंड की सभी 70 और यूपी की 55 सीटों पर वोटिंग होनी है और सभी सीटों के लिए आज शाम को चुनाव प्रचार समाप्त हो जाएगा। अब मतदाताओं के फैसले की बारी है। उत्तराखंड में पुष्कर सिंह धामी की किस्मत दांव पर है, तो गोवा में प्रमोद सावंत मुश्किल में फंसे दिखाई दे रहे हैं। यूपी में तो पहले दौर के मतदान के बाद सपा गठबंधन की ओर से जीत का दावा ही कर दिया गया। यूपी में दूसरे दौर में 9 जिलों की 55 सीटों पर मतदान है, जहां मुस्लिम मत निर्णायक है। अधिकांश जिलों में मुस्लिम मतदाताओं की संख्या 35% से अधिक है। मुरादाबाद और रामपुर में तो मुसलमान मतदाताओं की संख्या 50% से भी ज्यादा है। इसके अलावा करीब 25% दलित मतदाता भी चुनाव में निर्णायक भूमिका अदा कर सकते हैं। जयंत चौधरी का भी इस फेज में असर दिखाई देगा, क्योंकि कई सीटों पर जाट मतदाता भी 15% से अधिक है। 2017 में इन 55 सीटों में से बीजेपी को 38, सपा को 15 और कांग्रेस को 2 सीटें मिली थी। बीएसपी का यहां खाता तक नहीं खुला था। ऐसे में बीजेपी के लिए अपनी सीटों को बचाना बेहद चुनौतीपूर्ण होने वाला है। दूसरी ओर उत्तराखंड में भी बीजेपी की मुश्किलें बढ़ती दिख रही है। यहाँ की 70 सीटों में 2017 में बीजेपी को 57 सीटों पर जीत मिली थी, जबकि कांग्रेस को 11 सीटें मिली थी। लेकिन इस बार बीजेपी मुश्किल में दिख रही है। चुनावों से पहले बीजेपी के अंदर हुई जबरदस्त बगावत के चलते बीजेपी परेशान दिखाई दे रही है। उत्तराखंड के बड़े दलित नेता यशपाल आर्य बीजेपी छोड़ कांग्रेस के टिकट पर चुनाव लड़ रहे हैं। हरक रावत भी कांग्रेस में वापस जा चुके हैं। बीजेपी के तमाम दिग्गज प्रचार से दूर दिखाई दे रहे हैं। उत्तराखंड में हर 5 साल बाद सरकार बदलने की परंपरा रही है। ऐसे में पुष्कर सिंह धामी के लिए अपनी सरकार बचाना बेहद मुश्किल दिखाई दे रहा है। गोवा में बीजेपी का चेहरा रहे मनोहर पर्रिकर के बेटे उत्पल पर्रिकर बीजेपी से बगावत कर निर्दलीय चुनाव लड़ रहे हैं। कई सीटों पर कांग्रेस से आए लोगों को टिकट दिए जाने से पार्टी का कार्यकर्ता नाराज दिखाई दे रहा है। ऐसे में प्रमोद सावंत के लिए गोवा में पार्टी को जीत दिलाना बेहद मुश्किल दिखाई दे रहा है। उत्तराखंड और गोवा में तो प्रचार समाप्त हो गया, लेकिन यूपी में अभी 5 और दौर का प्रचार होना है। आज दूसरे दौर के चुनाव वाली सीटों के साथ ही तीसरे चरण वाली सीटों पर भी पार्टियों ने अपनी ताकत लगाना शुरू कर दिया है। अखिलेश यादव जहां बदायूं में थे, तो पीएम मोदी और बीएसपी चीफ मायावती सपा के गढ़ कन्नौज पहुंचे और सभी ने अपनी अपनी जीत का दावा भी कर दिया। यूपी में राजनीतिक दलों ने दूसरे दौर की 55 सीटों के साथ ही तीसरे चरण की सीटों के लिए प्रचार अभियान तेज कर दिया है। अखिलेश यादव आज बदायूं पहुंचे, जहां दूसरे चरण में 14 फरवरी को वोट डाले जाएंगे। अखिलेश ने बीजेपी सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि 10 फरवरी को पहले चरण के मतदान के बाद से बीजेपी नेताओं को समझ में आ गया है कि उनकी हार तय है। बीजेपी नेताओं का जोश ठंडा हो गया है। जो लोग बोलते थे कि 10 मार्च को गर्मी निकाल देंगे, वो ठंडे पड़ गए हैं। बीजेपी का हर वादा झूठा होता है। उन्होंने 5 साल पहले जो घोषणाएं की थी
उन्हें पूरा नहीं किया और इस बार नया घोषणा पत्र जारी कर दिया है। बीजेपी का नेता अपने कद के हिसाब से झूठ बोलता है, छोटा नेता छोटा झूठ और बड़ा नेता बड़ा झूठ बोलता है, और जो सबसे बड़ा नेता है वो सबसे बड़ा झूठ बोलता है। आप खुद रिसर्च कर लो, उनका झूठ मिल जाएगा। अखिलेश ने योगी सरकार पर सवाल उठाए तो योगी के बचाव में खुद पीएम मोदी सामने आ गए। पीएम की आज कन्नौज में जनसभा थी। याद करें कि कन्नौज चुनावों से पहले छापेमारी के चलते सुर्खियों में आ गया था। कन्नौज पहुंचे पीएम ने दावा किया कि यूपी में एक बार फिर बीजेपी की पूर्ण बहुमत वाली सरकार बनेगी। पीएम मोदी ने कहा कि पहले चरण के मतदान के बाद घोर परिवारवादी टेंशन में है। पूरा देश जानता है कि यूपी में आएंगे तो योगी ही। पीएम ने कहा कि परिवारवादियों को सपने दिखना बंद हो गए हैं, उनकी नींद उड़ गई है। वो लोग जातिवाद संप्रदायवाद फैलाकर वोटों को बांटना चाह रहे थे, लेकिन उत्तर प्रदेश के लोग माफियावादियों दंगावादियों के खिलाफ एकजुट होकर वोट कर रहे हैं। पीएम मोदी के साथ ही आज कन्नौज में बीएसपी प्रमुख चीफ मायावती की भी रैली थी। मायावती ने बीजेपी और बीएसपी दोनों पर निशाना साधते हुए कहा कि यूपी में एक बार फिर 2007 की तरह बीएसपी की पूर्ण बहुमत की सरकार बनेगी। मायावती ने कहा कि बीजेपी के चल रहे जातिवादी संकीर्ण अहंकारी व तानाशाही वाले शासन से मुक्ति दिलाने का समय है। सिर्फ बीएसपी में ही सभी समुदाय को बराबर का सम्मान मिलता है। विधानसभा चुनावों के घमासान के बीच असम के सीएम और बीजेपी के स्टार प्रचारक हेमंत बिस्वा शर्मा के एक बयान ने बीजेपी को मुश्किल में फंसा दिया है। उत्तराखंड में बीजेपी उम्मीदवार के प्रचार में पहुंचे हेमंत ने राहुल गांधी पर एक निजी टिप्पणी कर दी और अब इस मामले में बीजेपी पूरी तरह से बैकफुट पर दिख रही है। तो क्या कहा था हेमंत ने और क्यों मुश्किल में दिख रही है बीजेपी? देखिए ये रिपोर्ट। उत्तराखंड में इस बार कांग्रेस मजबूत दिखाई दे रही है। बीजेपी के नेता भी मान रहे हैं कि इस बार उत्तराखंड में सरकार बचाना बहुत मुश्किल है। इन मुश्किलों को बीजेपी शासित असम के सीएम हेमंता बिस्वा शर्मा ने और बढ़ा दिया है। दरअसल हेमंता उत्तराखंड में बीजेपी उम्मीदवार के समर्थन में जनसभा कर रहे थे। इस दौरान उन्होंने सर्जिकल स्ट्राइक का मुद्दा उठाते हुए कांग्रेस को घेरने की कोशिश की, लेकिन कांग्रेस को घेरने के चक्कर में अब वो खुद घिर गए हैं। हेमंता के बयान को उनकी पार्टी के नेता ही सही नहीं मान रहे हैं। हेमंता ने कहा था कि जनरल विपिन रावत हमारे देश के गौरव थे, उनके नेतृत्व में भारत ने पाकिस्तान में सर्जिकल स्ट्राइक की, लेकिन राहुल गांधी बोलते हैं कि प्रूफ दो। क्या हमने कभी प्रूफ मांगा कि आप राजीव गांधी के बेटे हैं? हेमंता की अमर्यादित टिप्पणी पर कांग्रेस हमलावर हो गई है। कांग्रेस प्रवक्ता रणदीप सुरजेवाला ने कहा कि चुनावों में हार देखकर बीजेपी बौखला गई है और गाली गलौज की भाषा पर उतर आई है। सुरजेवाला ने ट्वीट किया कि हार सामने देख असम के मुख्यमंत्री मानसिक संतुलन खोकर राजनीतिक दिवालियापन की सभी हदें पार कर ली है। अब मोदी जी की निष्ठा प्राप्त करने के लिए अपनी पुरानी पार्टी को गाली देना जरूरी है। असम कांग्रेस के अध्यक्ष भूपेन बोरा ने भी हेमंता के बयान को बेशर्मी से भरा बताया। भूपेन बोरा ने ट्वीट किया, हेमंता बिस्वा ने जिस तरह की गंदी भाषा का इस्तेमाल किया है वो उनके दिमाग की गंदगी को बताता है। मैं उम्मीद करता हूं कि बीजेपी नेता हेमंता बिस्वा शर्मा से मुंह बंद कर उन्हें असम पर ध्यान केंद्रित करने के लिए कहेंगे। हेमंत के बयान से बीजेपी मुश्किल में है तो यूपी में योगी आदित्यनाथ की सरकार अपने ही फैसलों के चलते मुश्किलों में दिख रही है। दरअसल सीएए को लेकर हुए प्रदर्शन के मामले में योगी सरकार के फैसलों पर सुप्रीम कोर्ट ने ही आपत्ति जता दी है। कोर्ट ने तो सरकार को सख्त चेतावनी दे दी है कि अगर यूपी सरकार ने अपने फैसले को वापस नहीं लिया तो हमें ही कुछ करना होगा। दिसंबर 2019 में सीएए एनआरसी कानून के खिलाफ देश भर में प्रदर्शन हुए थे। यूपी में भी कई जिलों में प्रदर्शन किए गए थे। प्रदर्शन के दौरान सरकारी संपत्ति को भी नुकसान पहुंचाया गया था, जिसके चलते योगी सरकार ने कड़े नियम बनाते हुए ऐलान किया था कि जो भी लोग सरकारी संपत्ति को नुकसान पहुंचा रहे हैं, सरकार उसकी भरपाई उन्हीं लोगों की संपत्ति जब्त करके करेगी। योगी सरकार के इस ऐलान के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की गई थी, जिस पर अब सुप्रीम कोर्ट ने उत्तर प्रदेश सरकार से दिसंबर 2019 में कथित सीएए विरोधी प्रदर्शनकारियों को जारी किए गए रिकवरी नोटिस को वापस लेने के लिए कहा है। शीर्ष अदालत ने कहा है कि यूपी सरकार की कार्यवाही उसके द्वारा निर्धारित कानून के खिलाफ थी। न्यायमूर्ति डीवाई चंद्रचूड़ और न्यायमूर्ति सूर्यकांत की पीठ ने राज्य को वसूली नोटिस वापस लेने का अंतिम मौका देते हुए कहा कि अगर ऐसा नहीं होता है तो शीर्ष अदालत कानून का उल्लंघन करने के लिए कार्यवाही को रद्द कर देगी। सुनवाई के दौरान पीठ ने कहा कि उत्तर प्रदेश सरकार ने आरोपियों की संपत्ति को कुर्क करने के लिए की गई कार्यवाही में खुद शिकायतकर्ता, फैसला करने वाला और अभियोजक की तरह काम किया है। चुनावों से पहले योगी सरकार को सुप्रीम कोर्ट की तरफ से बड़ा झटका लगा है। ऐसे में अब देखना होगा कि योगी सरकार क्या फैसला लेती है।
कोर्ट के निर्देश से योगी सरकार मुश्किल में दिख रही है, क्योंकि योगी आदित्यनाथ चुनाव प्रचार में भी इस मुद्दे को उठा रहे हैं, जिसे कोर्ट ने गलत करार दिया है। बीजेपी की मुश्किलें सिर्फ यूपी और उत्तराखंड में ही नहीं बढ़ती दिख रही, बल्कि पंजाब में भी पार्टी मुश्किल में दिख रही है। पंजाब में 20 फरवरी को मतदान होना है और चुनावों के ऐलान के बाद पीएम भी अब पंजाब जा रहे हैं। पंजाब में कुल 117 विधानसभा सीटों पर 20 फरवरी को मतदान होने वाला है। ऐसे में सभी पार्टियां जोर शोर से चुनाव प्रचार करने में जुटी हैं। चुनाव प्रचार के दौरान कृषि कानूनों को लेकर लोगों में बीजेपी के खिलाफ जो गुस्सा है वो खुलकर दिख रहा है। पंजाब में बीजेपी के नेताओं को जनता के सवालों और गुस्से का सामना करना पड़ रहा है। वोट मांगने गए प्रत्याशियों से जनता बेबाक होकर सवाल पूछ रही है और सरकार के कामों का हिसाब मांग रही है, जिसका बीजेपी के पास कोई जवाब नहीं है। जनता कृषि कानूनों को लेकर बीजेपी से खासा नाराज दिख रही है। किसान आंदोलन के दौरान जितने किसानों की जान गई, उसका जिम्मेदार भी किसान बीजेपी को ही मानते हैं। किसानों का गुस्सा बीजेपी के खिलाफ अब और बढ़ गया है, क्योंकि हाल ही में लखीमपुर हिंसा मामले के मुख्य आरोपी आशीष मिश्र को कोर्ट ने जमानत दे दी। ऐसे में बीजेपी के लिए पंजाब में चुनाव प्रचार करना और भी मुश्किल होता नजर आ रहा है। बता दें कि जब 5 जनवरी को पीएम मोदी पंजाब में चुनावी रैली करने जा रहे थे, तो मोदी को भी किसानों के गुस्से का सामना करना पड़ा, जिसके कारण पंजाब से पीएम मोदी को उल्टे पांव लौटना पड़ा था। जनता का गुस्सा यूपी में भी देखने को मिला था। जब पहले चरण के लिए बीजेपी नेता घर घर जाकर वोट मांग रहे थे, तो यूपी की जनता बीजेपी के नेताओं का बहिष्कार कर रही थी। कुछ गाँव में तो जनता ने बीजेपी की एंट्री बैन कर दी है। पंजाब में बीजेपी की मुश्किलें तो पहले से ही बढ़ती दिख रही थी और अब संयुक्त किसान मोर्चा ने पीएम की रैली का विरोध करने का ऐलान भी कर दिया है। एसकेएम ने मोदी सरकार पर वादा खिलाफी का भी आरोप लगाया है। पीएम की नीतियों को लेकर सिर्फ किसान संगठन ही मोदी सरकार को नहीं घेर रहे हैं, बल्कि केंद्र की नीतियों को लेकर कांग्रेस सांसद राहुल गांधी भी उसकी घेराबंदी में जुटे हैं। राहुल ने एक बार फिर पीएम मोदी पर तंज कसा है। कांग्रेस सांसद राहुल गांधी लगातार युवाओं के, बेरोजगारी के, किसानों के मुद्दे सरकार के सामने बेझिझक उठाते आए हैं। अब एक बार फिर राहुल ने मोदी सरकार को आड़े हाथों लिया है। राहुल गांधी ने एक बार फिर देश में बढ़ती बेरोजगारी के मुद्दे को लेकर केंद्र सरकार पर हमला बोला है। उन्होंने बेरोजगार लोगों की संख्या में बढ़ोतरी के लिए सरकार को पूरी तरह से जिम्मेदार ठहराया है। यही नहीं, उन्होंने बेरोजगारी से परेशान लोगों द्वारा आत्महत्या किए जाने के मुद्दे पर भी बीजेपी सहित केंद्र सरकार पर सवाल उठाए। कांग्रेस नेता ने ट्विटर के जरिए एक आर्टिकल भी शेयर किया है, जिसमें कहा गया है कि साल 2018 से लेकर साल 2020 के बीच बेरोजगारी और कर्ज की वजह से 25,000 से ज्यादा लोगों ने आत्महत्या कर ली। राहुल गांधी ने ट्विटर पर लिखा कि बेरोजगारी के कारण आत्महत्या बढ़ी और बेरोजगारी किसके कारण बढ़ी, केंद्र सरकार इस बेरोजगारी आपातकाल के लिए जिम्मेदार है। बता दें कि हाल ही में केंद्रीय गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय ने राज्यसभा में देश में होने वाली आत्महत्याओं को लेकर जानकारी दी थी। इस दौरान उन्होंने बताया कि दिवालिया या कर्ज में डूबने के कारण आत्महत्या करने वाले लोगों की संख्या बढ़ी है। गृह राज्य मंत्री ने कहा कि 2018 से 2020 के बीच 16,000 से ज्यादा लोगों ने दिवालिया होने या कर्ज में डूबे होने के कारण आत्महत्या की थी। वहीं बेरोजगारी की वजह से जान गंवाने वाले लोगों की संख्या को लेकर भी जानकारी दी गई। सरकार के पेश किए गए आंकड़ों को लेकर राहुल गांधी ने सवाल किया है, मगर बीजेपी इसका भी जवाब शायद नहीं देगी। और बुलेटिन के आखिर में बात आवारा पशुओं की। यूपी में बीजेपी के लिए एक और मुसीबत खड़ी हो गई है। आवारा पशुओं का मुद्दा बड़ा चुनावी मुद्दा बन गया है, क्योंकि बीजेपी की सरकार जब सत्ता में आई थी तो गौवंश के संरक्षण की बात करती थी, लेकिन धरातल पर हकीकत कुछ और ही बयां कर रही है। इस चुनावी समर में आवारा पशु बीजेपी की राह में आ खड़े हुए हैं, तो कैसे आवारा पशुओं ने बढ़ाई बीजेपी की मुसीबत, देखिए ये रिपोर्ट। यूपी के किसान के लिए आवारा पशु मुसीबत बने हुए हैं। खेतों में खड़ी फसल बर्बाद होते देख किसान रो रहे हैं। ठंड में किसान रात भर जागकर फसलों की रखवाली को मजबूर हैं, फिर भी वो फसलों को नहीं बचा पा रहे हैं। यूपी के कई इलाकों से आवारा पशुओं से किसानों की जान जाने जैसी बहुत सी खबरें भी सामने आ रही हैं। किसान सरकार से गुहार लगा रहे हैं, लेकिन सरकार कोई कदम नहीं उठा रही है। यूपी के इस चुनावी मौसम में विपक्ष अब आवारा पशुओं के मामले में सरकार की घेराबंदी करने में जुट गया है। विपक्ष का आरोप है कि यूपी की सरकार गौवंश के संरक्षण की बात करती है, लेकिन धरातल पर हकीकत कुछ और ही है। आवारा पशु रास्ते में इधर उधर घूमते हैं, लोगों को नुकसान पहुंचाते हैं। विपक्ष का कहना है कि इस समस्या का सामना पूरे राज्य के किसान कर रहे हैं। इस तरह के नारे भी गढ़े गए हैं, जिनमें आवारा पशुओं को बीजेपी की हार का कारण बताया जा रहा है। बीते 5 सालों में गौशालाओं के निर्माण, गौवंश के रखरखाव को लेकर करोड़ों रुपए खर्च किए जाने के दावे किए जाते रहे, लेकिन फिर भी किसानों को आवारा पशुओं से निजात नहीं मिल सकी है। जानवरों के लिए आश्रम स्थापित करने के लिए कर लगाए गए थे, लेकिन भ्रष्टाचार के कारण सारा पैसा बर्बाद हो गया। इसका किसानों को
नुकसान उठाना पड़ रहा है। बता दें कि 2012 से लेकर 2019 तक देश के बाकी हिस्सों में आवारा मवेशियों की संख्या में 3.2% की कमी आई है, लेकिन उत्तर प्रदेश में उनकी आबादी में 17.34% की वृद्धि दर्ज की गई है। हालांकि राज्य सरकार ने गौशालाओं की स्थापना की है और गाय कल्याण योजनाएं भी शुरू की हैं, लेकिन समस्या कम नहीं हो पाई है। इसलिए इस बार यूपी के विधानसभा चुनाव में आवारा पशु एक बड़ा मुद्दा बन गया है। किसान बीजेपी से पहले से ही नाराज हैं। ऐसे में बीजेपी के लिए जीत की राह में और भी मुश्किल होती नजर आ रही है। तो आज इस बुलेटिन में बस इतना ही। देखते रहिए डीवी लाइव। नमस्कार।